बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन एक बड़ी खबर सुबह सुबह आई जब पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दस्तक दी। हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वटिंग है। राजा साहब, क्या लगता है, बघेल साहब ने खुद भी कहा है कि पंजाब में कांग्रेस जीतेगी, डाइवर्ट करने के लिए ये ईडी की रेड है। तो बिल्कुल ठीक कहा है भूपेश जी ने, और मैं समझता हूँ कि ये पहली रेड तो नहीं है बघेल साहब के ऊपर। पहले सीबीआई, ईडी और क्या क्या, और आपको पता ही है कि पीछे सीबीआई ने तो उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट मिला है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से सरकार एजेंसियों का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है ये अच्छा नहीं है। मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी चाहती है कि इनके नेताओं को इधर उधर व्यस्त रखें ताजो ये अभी पंजाब के प्रभारी बने, कहीं पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार ही ना बनाएं। तो पीछे मोटिव तो सब जानते हैं, और मेरे को लगता नहीं कि इस चीज़ों से कुछ मिलने वाला है बीजेपी को। और बघेल साहब हमारे वो नेता है जो नीचे से चलकर आकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, और पूरा देश ये कहता था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक नई सोच पैदा की। आम लोग, जनता, जनमानस, हर व्यक्ति उनके राज में खुश था। ठीक है, कई बार सरकारें चली जाती हैं, और कैसे बीजेपी की सरकारें आजकल आ रही हैं प्रदेशों के अंदर ये सब जानते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं, और आप जैसे जितना डराओगे हम उतना मजबूत होंगे। और हमारा राहुल गांधी जी नेता कहते हैं कि डरो मत, तो हम डरने वालों में से नहीं है। जो डरने वाले थे वो भाग गए। एक सवाल, राहुल जी की बात आपने की। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस में, गुजरात के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। क्या पंजाब कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं और उनको पहचान कर बाहर करने की जरूरत है? देखो, मैं कहीं नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरा देश घूमा, पूरे देश को जानने का मौका मिला, फिर उन्होंने पद यात्राएं की। अब वो एक एक चीज़, जो छोटी से छोटी चीज़ है, उसको जान चुके हैं। और बहुत बार वो कहते हैं कि कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। और हर राज्यों में ऐसे कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके कारोबार होते हैं, जो अपने सिस्टम से तहत से सरकारों से ठीक रखते हैं। तो ऐसा तो है ही। जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और साथ में उन्होंने एक और बात कही कि मैं वो चाहता हूँ कि जिसके इतनी सी सुई लगे और उसमें कांग्रेस का ब्लड हो, ऐसे लोगों को अब आगे लाना है और कांग्रेस मजबूत करनी। आपके प्रभारी गए थे, दौरा करके आए हैं, सुना है 13 तारीख को आप लोगों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। क्या एजेंडा है उस बैठक? बड़ी बैठक तो नहीं है, ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो भी प्रभारी होता था वो मीटिंग करते हैं। एजेंडा तो बघेल साहब ही बताएंगे क्या एजेंडा है। आपस में जो किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमने चुनाव प्रक्रिया में जाना है, कौन से मुद्दे हैं, किन इश्यूज को लेकर आगे बढ़ना है, ये तमाम चीज़ें हैं। आपने बूथ और ब्लॉक लेवल पे काम शुरू कर दिया, इसलिए मैंने ये सवाल हाँ, पूछा बूथ, कि कुछ एजेंडा हर बूथ पे जाने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। मैं और अन्य तमाम नेताओं को, हम पीछे 8 बूथ्स की मीटिंग लेकर आए हैं ब्लॉक स्तर पर, कि मंडल पे क्या है, एग्जैक्टली हमारी कमेटी है भी कि नहीं है, और क्या कमजोरियां उस कमेटी के अंदर, और मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल कमेटी, बूथ BLA 1, BLA 2। तो अगर आज से हम लगेंगे, 2 साल का समय कोई ज़्यादा होता नहीं है, 24 महीने तो आ जाएंगे, अभी 1.5 साल बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल नीचे से चलकर अगर हम सारी प्रक्रिया को समय से निपटा लेंगे तो आने वाले चुनाव में अच्छे नतीजे। अब तैयार है। आखिरी सवाल, अकाली दल में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से अब पता नहीं साले साहब और जीजा जी आपस में क्यों गड़बड़ होगी। ये वैसे लोग कहते थे पहले कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपस में इनकी नहीं बनेगी। तो वो जिस प्रकार से मजीठिया साहब का बयान आया है, उससे ये तय हो गया कि आदरणीय मजीठिया साहब नाराज हैं आदरणीय जीजा जी से। और उसके बाद अकाली दल के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से कहा कि पीठ में शुरा। हाँ, तो वो एक बड़ी बात कह दी उन्होंने। हालांकि आज मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नोटिस देने की भी बात की जा रही है। नेचुरली जब आम व्यक्ति को नोटिस देते हो तो पार्टी में चाहे वो साला हो चाहे जीजा हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बड़ा निर्णय पहले ले चुके हैं सुखबीर बादल साहब, अपने जो उनके आदेश प्रताप सिंह कैरों थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। धन्यवाद। राजा वड़िंग साफ तरह से कहते हुए कि अकाली दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।